नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सिरसा से सांसद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा रविवार को अपनी संदेश यात्रा के तहत दक्षिण हरियाणा के दौरे पर रही। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच अहिरवाल पहुंची सैलजा का रेवाड़ी नारनौल तक लोगों ने जमकर स्वागत किया। आत्मविश्वास से लबरेज कुमारी सैलजा ने भी बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और ऐलान कर दिया कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बाबरिया से कहा सुनी टिकट वितरण व सीएम चेहरे सहित कुमारी सैलजा ने तमाम सवालों के जवाब खुलकर दिए। इससे पहले रेवाड़ी व कुंड सहित अनेक स्थानों पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। रेवाड़ी में जहां बावल से कांग्रेस की टिकट मांग रहे प्रवीण चौधरी, वहीं कुंड में राहुल राव बेरली के नेतृत्व में एडवोकेट विकास शर्मा सहित भारी संख्या में मौजूद युवाओं ने कुमारी सैलजा का स्वागत किया। अब आपको दिखाते रेवाड़ी होते हुए नारनौल पहुंची कुमारी सैलजा ने तमाम सवालों के जवाब में आखिर क्या कहा। संदेश यात्रा की अब आगे आएगी। असल में क्या है, अब चुनाव की तारीख पता नहीं आज क्या की सात आठ करने की हमने। अब देखो, क्योंकि अब ये सिस्टम टिकटों वाली मीटिंग्स भी शुरू, हमने तो आगे तक के प्लान किए हुए थे, पर कुछ तब्दीली तो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ का ज़रूरी था, आना ज़रूरी था, तो इसलिए आज आपके बीच में आए हैं। बहन के लिए भी, और देखो हरियाणा का कोना, मेरे पिताजी तो आया करते थे। मेरे पिताजी जो दलजीत सिंह का तो बताएंगे। और बड़ा जन संदेश रैली लेकर के हरियाणा में घूमी है, आपको जनता की ऐसी क्या चीज ज़्यादा समझ में आई कि ये जनता के लिए सबसे बड़े इंतजार की सरकार प्रायोरिटी पे करेगी? देखो, सच्ची बात बताऊं, समस्याएं तो बहुत हैं। किसी एक को कहना, अगर मैं एक बात कहती हूँ, इसका ये मायने ना लें कि दूसरी लेस इम्पोर्टेंट है या उनकी अहमियत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और इसमें हर वर्ग आ जाता है, चाहे हमारा दलित वर्ग है, पिछड़ा है, सामान्य वर्ग है। भविष्य बच्चे हैं और माँ बाप बच्चों की ओर ही देखते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए, अपना बुढ़ापा, समाज का फ्यूचर भी। अब आप ही की पार्टी में पहले तो ये कहते थे कि किरण चौधरी सैलजा का गुण तो दूसरा होता था। अब तो चर्चाएं बदल गई, नाम बदल गया। अब एक नॉन जाट सीएम आप है चेहरा और एक जाट सीएम जो है हुआ। अब इन दो के रूप में देख रहे हैं। देखो, ये फैसला तो हाईकमान करेगी। अब चेहरा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फैसला तो हाईकमान। बड़ी पार्टी होती है, कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है उस समय सभी लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मैडम, आपकी सहयोगी रही किरण चौधरी जी का पिछले 2-4 दिनों से एक बयान आ रहा है कि जो संविधान बदलने की चर्चा थी वो कांग्रेस की एक साजिश थी। इस बारे में क्या कहें? नहीं, देखो, ये एक सच्चाई है कि भाजपा ये बताइए कि 400 पार क्यों मांग रही थी, वरना तो कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुमत से जीतेंगे, और काम किया इन्होंने अगर तो उतना वो रखते। लेकिन इनका एजेंडा शुरू से ही और रहा है भाजपा का। लेकिन ये बात और कांग्रेस की वही नेत्री, यही हम पूछते थे कि भाई 400 क्यों मांग रहे हो आप, भाई संविधान। और फिर इनके जो नेता हैं, भाजपा के अपने नेता, वो भी इस तरह के कई नेताओं के बयान आए, इसीलिए लोगों के मन में ये शक हुआ है। एससी का वर्गीकरण किया है सुप्रीम कोर्ट में, आप कुछ देखो, हमने कहा था कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। इस बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं कि क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। बाकी हर वर्ग को, कोई भी वर्ग है, हर वर्ग को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है, वो सबकी है। सब वर्गों को ऊपर उठाना होगा, सब वर्गों को ऊपर उठाना होगा।
महिलाओं के लिए कांग्रेस कितनी प्रतिशत सीटें मांगती चलती हरियाणा? अब मेरी तो इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं आज के दिन कुछ बोल दूं वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अब स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करे। 10, 20, 30 कुछ आप संसद में आरक्षण की मांग देखो करेंगे, मैं तो लड़ाई लड़ूंगी महिलाओं की, युवाओं की, हाँ, और जो सच्चे निष्ठा वाले लोग। लड़ाई आप लड़ेंगी पार्टी में या सरकार में? देखो अभी तो हमको टिकटों के लिए लड़ाई लड़नी है, तो टिकटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिले यदि राहुल जी ने भी कहा है, कोशिश करेंगे। राहुल जी ने भी कहा है कि युवाओं को महिलाओं को ज़्यादा मौका देगा, कुछ क्राइटेरिया आप लोगों ने तय किया कि हरियाणा में कितना? अभी स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। ये अब हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अब हम टिकट का वितरण हाईकमान पर छोड़ते हैं, तो स्क्रीनिंग कमेटी तय करके हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को नाम दीजिए। देखो चाहे हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, आज हम यहाँ हैं, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी रहती हैं, भरी नहीं जाती, बैकलॉग नहीं भरा जाता, और युवा तो हर एक वर्ग का आज के दिन लाचार फिर रहा है, चाहे एससी, बीसी या किसी भी समुदाय का हो। बेरोज़गारी से त्रस्त, माँ बाप दुखी हैं, बच्चे दिशाहीन हो गए हैं, हमारे राज्य में नशा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ सेना में, फौज में बहुत बच्चे भर्ती होते थे, आज वो भी कोई अट्रैक्शन नहीं बची। अग्निवीर के नाम से सेना के साथ भी मजाक और युवाओं के साथ भी मजाक। उनकी देशभक्ति की जो एक लालसा रही, और यहाँ की तो परंपरा रही है, वीरों की भूमि है ये, आज आप उनको वो दिशा भी नहीं दिखा रहे देश की सेवा रणनीति कब तक घोषित करेंगे? मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो गांव-गांव में, शहर में टिकटों की घोषणा कब से शुरू? किसान है, गरीब है, दलित है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, बहुत मुद्दे हैं। टिकटों का हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई, अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होंगी, और मुझे विश्वास है कि एक आध दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। वैसे स्क्रीनिंग कमेटी नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, उनके मेंबर्स, उनके अध्यक्ष सबसे मिल रहे हैं। क्या कारण है कि हुड्डा गुटा आपके साथ दिखाई नहीं देता? एक तरफ रैली में जाना यहाँ पे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, दूसरी तरफ पिछले दिनों वायरल हुआ कि राहुल जी की मीटिंग के दौरान आप और बाबरिया जी में कुछ टॉकिंग हुई, तो ऐसे में क्या माहौल मैं बता देती हूँ, कई बार बातें देखो और ढंग से आ जाती हैं बाहर। ना मेरी बाबरिया जी से हुई, ना किसी और से हुई, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपनी बात रखी, पीसीसी प्रेसिडेंट ने अपनी बात रखी, हर प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, और जनरल सेक्रेटरीज थे, और ने सब ने अपनी अपनी बात रखी, ऐसा कुछ नहीं। एक बात और आ रही है कि आप विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, क्या ये रूमर है या कहीं कुछ? नॉन जाट के रूप में सीएम के चेहरे के रूप में देखा जाए? हम कभी भी, ये भाजपा की नीति होगी जाति समुदायों की बात करने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, और मेरी अपनी निष्ठा भी छत्तीस बिरादरी के प्रति है। मैं ज़रूर एक समुदाय से आती हूँ, लेकिन हमने पूरे हरियाणा को आगे लेकर जाना है, गरीब से गरीब को, हर वर्ग को आगे लेकर जाना है। मैंने कहा था पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम के रूप में आपका चेहरा, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, राज्य में भी काम करें, सीएम के रूप में अगर चेहरा पार्टी लेके आती है तो क्या लड़ेंगे आप विधानसभा चुनाव? पार्टी चुनाव से पहले विपक्ष में होते हुए मुख्यमंत्री चेहरा नाम अनाउंस नहीं करती है। जैसे कि जाट बेल्ट में पूरा सामने चर्चा चल रही है। हमारे सीनियर साथी ने अभी एक सवाल किया। हाँ, अब मैं उन पे आऊँगी, बिल्कुल। मैंने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बावजूद
कांग्रेस में हरियाणा में एकता दिखाई नहीं देती, हुड्डा जी के लोग आते यहाँ नहीं आते, आपके लोग हुड्डा जी के यहाँ नहीं जाते, ऐसा क्यों? देखो, आना जाना ये अलग बातें होती हैं, लेकिन सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, लोगों में भी जो रिस्पांस है वो कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस से उम्मीद लगाए, और हम सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बाकी देखो, अपना अपना काम करना, अपने लोगों के लिए अपने तरीके से ये सब करते हैं। ये हमेशा से होता रहा, हर संगठन में होता है।